जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज भी हम उन चेहरों को पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। जी हां जनाब, और एक नया इतिहास रच दिया और जिनका संबंध हरियाणा से है। और आज की कहानी में मैं पहला नाम लेना चाहता हूं जनाब। नाम है सुनीता सिंह चोखन। सुनीता सिंह चोखन नाम है जिनका जन्म 1985 1985 में इनका जन्म हुआ और इनका सारा बचपन रेवाड़ी में बीता है। तो आपसे पूछा जाए कि सुनीता सिंह चोखन का संबंध प्रसिद्ध पर्वतारोही सुनीता सिंह चोखन का संबंध या सारा बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता, तो आंसर है रेवाड़ी। जन्म कब हुआ था? 1985। और इन्होंने 2011 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई थी? 8,848 या 8,850, लेकिन ऑफिशियली रूप से 8,848 ही माना जाता है। अगर मैं बात करूं 2016 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जो बच्चे थोड़ा जानकार नहीं है उनको मैं बता दूं जनाब, इंडिया में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, याद रखना। तो इनको 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सुनीता सिंह चोखन आज की कहानी में पहला नाम। 1985 रेवाड़ी, 11 माउंट एवरेस्ट और 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला नंबर आता है आज की कड़ी में नरेंद्र सिंह यादव। नरेंद्र सिंह यादव, जी हां जनाब, इनका भी संबंध रेवाड़ी से है। नेहरूगढ़ गांव, रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव से इनका संबंध है। इनका जन्म 15 दिसंबर 1994 15 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ, नेहरूगढ़ गांव रेवाड़ी। और इन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया जनाब। मुझे ऐसा लगता है भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य के जो पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। याद रखिएगा जनाब, लिस्ट निकल आएगी। हरियाणा से कितने हैं वो मैं बताने लग रहा आप लोगों को। इसके बाद अगला नंबर आता है दो जुड़वा बहनें जनाब, क्या ही कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है जनाब। ये दोनों बहनें मैं कहूंगा अजूबा हैं। टैलेंट पैदा हो रहा है आजकल जनाब, अजूबा है अजूबा। नाम है तासी व नुक्सी मलिक। तासी व नुक्सी मलिक। अगर इनकी काबिलियत जनाब इन लाइनों से आप समझ सको तो समझने की कोशिश करना। इनका जन्म 21 जून 1991 को सोनीपत जिले के आवली गांव में, जो गोहाना तहसील में आता है, यहां पर इनका जन्म हुआ। सोनीपत जिले के आवली गांव में इनका जन्म हुआ, जो सोनीपत जिले के गोहाना तहसील में आता है। 21 जून 1991। तासी व नुक्सी मलिक दोनों जुड़वा बहनें हैं, जो दोनों जुड़वा बहनें हैं। 2013 में, माफ करना, 2013 में इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया। इसके साथ साथ, और यहां पे एक पॉइंट लिखा होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दुनिया की, हरियाणा की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की नहीं, इस दुनिया की पहली जुड़वा बहनें हैं जनाब। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दुनिया की पहली जुड़वा बहनें हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर नहीं रुकी हैं बेटियां, हरियाणा की बेटियां, सोनीपत की बेटियां। इन्होंने 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को फतेह किया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली जुड़वा बहनें बनी। और यहां भी नहीं रुकी जनाब, ये हरियाणा के पांव हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं, ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को फतेह करने वाली भी दुनिया की पहली जुड़वा बहनें हैं। तासी व नुक्सी मलिक, सोनीपत जिले के आवली गांव से इनका संबंध है। ये 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियां और दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली दुनिया की पहली जुड़वा बहनें। और इनको भी राष्ट्रपति ने 2020 में महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखिएगा। अब तक कितने बंदे हो गए आज की कहानी में? 3। सुनीता सिंह चोखन रेवाड़ी। अगर हम बात करूं नरेंद्र सिंह यादव रेवाड़ी,
और अगर मैं बात करूं तासी व नुक्सी मलिक, इनके टैलेंट में तो जनाब कमाल ही है, इनका टैलेंट तो अजूबा ही है। मैंने बोला था दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को फतेह किया, दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को फतेह किया। 21 जून 1991 सोनीपत जिले के आउली गांव में इनका जन्म हुआ। आगे बढ़िए, हरियाणा के पर्वतारोहियों की श्रेणी में अगला नंबर आता है नीतीश दहिया। नीतीश दहिया साहब जो है बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमाकर और हमारे बीच से चले गए जनाब। नीतीश दहिया, संबंध मटिंडू गांव सोनीपत, इनका संबंध सोनीपत से है। नीतीश दहिया नाम है। इन्होंने मई 2022 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके बाद अक्टूबर 2022 में ये किसी चोटी को फतेह करने गए और वहां पर बर्फिंग ली और वहां पर जनाब धंस गए और कुछ दिनों के बाद इनका मृत शरीर मिला भाई। याद रखिएगा, बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमाकर हमारे बीच से सबको रुलाकर चले गए। नाम है नीतीश दहिया। नीतीश दहिया, इनकी काबिलियत को मेरा सलाम, इनको मेरा नमन। नाम है नीतीश दहिया, सोनीपत से इनका संबंध है। माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था मई 2022 में। उससे पहले इन्होंने अफ्रीका की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया था और उसके अलावा यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस को भी फतेह किया था। अफ्रीका की ऊंची चोटी को फतेह किया, यूरोप की ऊंची चोटी को फतेह किया, दुनिया की ऊंची चोटी को फतेह किया। उसके बाद अक्टूबर 2022 में इनका देहांत हो गया। सोनीपत जिले के मटिंडू गांव से इनका संबंध है। अगला जो नंबर आता है वो आता है संगीता सिद्धि बहल। संगीता सिद्धि बहल से भी एक मुख्य क्वेश्चन बनता है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी है, या कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, परिवार में बड़े हैं आप लोग, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है हम ऐसा डाटा आपको रिप्रेजेंट देते हैं, करते हैं, आपको पसोरते हैं कि जनाब स्टूडेंट के भी काम आए और बड़े बूढ़ों के भी काम आए। नाम है संगीता सिद्धि बहल, एस बहल, संगीता सिद्धि बहल। अब याद रखिएगा, इनका जन्म 9 फरवरी 1965 को, इनका जन्म 9 फरवरी 1965 को जम्मू कश्मीर में हुआ। कहां पर? जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ, लेकिन जो इनका आवास है वो गुरुग्राम है, इसलिए हरियाणा जीके में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। याद रखिए, जन्म जम्मू कश्मीर लेकिन आवास गुरुग्राम। पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला पर्वतारोही है संगीता सिद्धि बहल, एस बहल, एस बहल। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला पर्वतारोही है। इन्होंने 2018 में मई 2018 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और उस समय इनकी उम्र कितनी थी आप लोग देख लीजिएगा। 1965 में जन्म, तो मैं ये मान के चालू 3 और 5 2018 8 1 बिल्कुल याद रखिए 53 साल की उम्र थी मेरे भाई, 53 साल की उम्र याद रखिए। 53 साल की उम्र में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर बिना थके बिना डरे जनाब भारत का झंडा फहरा का, ये 53 साल की उम्र में। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला पर्वतारोही संगीता सिद्धि बहल, जम्मू कश्मीर जन्म लेकिन आवास है गुरुग्राम। अगला जो नंबर आता है वो आता है मनीषा पायल। मनीषा पायल के नाम भी, हरियाणा की बेटी मनीषा पायल के नाम भी एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। आप पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे तो आपको भी पता चलेगा। इनका जन्म 1994 में हुआ। कहां? फतेहाबाद जिले के बनावली गांव में। कहां? फतेहाबाद जिले के बनावली गांव में। इन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और हेलो, न केवल फतेह किया, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाया। मैंने जनरली बोला था आप लोगों को कि भाई अलग अलग देशों के बंदे आते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा फहराते हैं और झंडे को वहीं छोड़ के आते हैं। याद रखिएगा, झंडा फहराते हैं माउंट एवरेस्ट पर, फोटो खिंचवाते हैं एक प्रूफ के लिए कि हाँ ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, ठीक है, वापिस आ जाते हैं। क्योंकि उतना समय नहीं होता
कि आप वहां 5, 10, 15, 20 मिनट आराम से बैठो, रोटी पानी खाओ, चलो रे एक ठंडा है पी ले आड़े बैठ कर, ऊंची चोटी पर आए हैं, तो इतना समय नहीं है बे, मर जाओगे, याद रखिएगा। तो जनाब जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपने भारत देश का राष्ट्रगान गाया, और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई। अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का, दुनिया भर के देश के लोग यहां जाते हैं, लेकिन जाते हैं वापिस आ जाते हैं। किसी के दिमाग में ये आए नहीं कि यहाँ खड़े होकर राष्ट्रगान गाएं, क्योंकि हिम्मत भी नहीं बचती मेरे भाई, हिम्मत टूट जाती वहां अंत तक पहुंचते पहुंचते, याद रखिएगा लोगों की। लेकिन मैं ये वैसे बोल रहा हूँ, हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत वाले होते हैं तभी तो वहां तक पहुंचते हैं जनाब, मतलब थक जाते हैं, मैं ये शब्द यूज कर सकता हूँ, थक जाते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते। अब कहानी ये है, कहानी ये है जनाब, इन्होंने -45 डिग्री सेल्सियस पर अपने देश का राष्ट्रगान गाया और दुनिया में पहली ऐसी पर्वतारोही बन गई मनीषा पायल, जिन्होंने अपने देश का राष्ट्रगान गाया हो। कहां पर? दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। और इसी के चलते इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसी के चलते इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नाम है मनीषा पायल। इनका जन्म, इनका संबंध, इनके नाम कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक नाम और आता है रामलाल शर्मा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर शिखर पर रामलाल शर्मा। इनका संबंध टोहाना शहर फतेहाबाद, इनका संबंध टोहाना शहर फतेहाबाद, और इन्होंने भी 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इस सीरीज में एक आखिरी नाम आता है जनाब, आशा जांजड़िया। आशा जांजड़िया। फुर्ती देख फौजी ने कहा एवरेस्ट चढ़ो, नर्स ने चोटी पर फहराया तिरंगा। नाम है आशा जांजड़िया। आशा जांजड़िया भाई याद रखिएगा, पति फौजी, ये नर्स, लेकिन पति बोला कि जनाब आप माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ो। कोर्स करवाया और कोर्स करने के बाद जनाब बिल्कुल उम्मीदों पे खरी उतरी। नाम है आशा जांजड़िया। इनका मूल रूप से निवास मतलब जन्म राजस्थान, ये मूल रूप से राजस्थान से हैं, लेकिन इनकी शादी हुई है महींदगढ़ के बलाहा खुर्द गांव में। महींदगढ़ के बलाहा खुर्द गांव में इनकी शादी हुई, तो इनका संबंध महींदगढ़ से हो गया। और इन्होंने 2017 में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। सुनीता सिंह चोखन आज की कहानी में, नरेंद्र सिंह यादव, दो जुड़वा बहनें तासी मलिक व नुक्सी मलिक, तासी मलिक व नुक्सी मलिक। उसके बाद अगला नंबर आ गया भाई नीतीश दहिया। नीतीश दहिया भाई के बाद संगीता सिद्धि बहल, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला पर्वतारोही। इसके अलावा मनीषा पायल, याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही। उसके बाद अगला नंबर आ जाता है जनाब रामलाल शर्मा, और एक नाम आ जाता है आशा जांजड़िया। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें गैलेक्सी एक्सिस के साथ। नमस्कार दोस्तों, राम राम।